नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइस्ट्री क्लास में। जैसा कि साथियों छत्तीसगढ़ टीईटी के जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा था, यह उसका जो है 5वां पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता मानना चाहिए। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा और चारों ऑप्शन यहाँ पे जरूर पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, अब यहाँ पे चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो है ये सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो किस चीज को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर है वो है सहयोग की भावना को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए शिक्षक की प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर है वो है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चों में जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो कब। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वो है ऑप्शन सी, विद्यालयों में जो है श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो किस चीज की। तो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की, यानी कि बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। तो ऑप्शन डी सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मन के कार्य का अन्वेषण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो कौन सी अवस्था? वह है ऑप्शन बी किशोरावस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और चार ऑप्शन भी अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा? तो है ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें बताना है कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो किस प्रकार सहायता करेंगे? तो है ऑप्शन बी, तथ्यात्मक जानकारी देकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो कौन सा? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? प्रश्न एक बार अच्छे से देखिएगा। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 प्रश्न आप लोगों के लिए और है। अगला है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रक्षात्मक यांत्रिकता। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो है ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल या अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए टी जर्सील्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये था साथियों आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नया होकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।